हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट में जो ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं परिस्थिति एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है एजी टांसले को। दोस्तों बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वह होता है सदैव एक दिशी। दोस्तों एक दिशा में जो होता है ऊर्जा का प्रभाव होता है। दोस्तों बात करेंगे ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सदैव सीधा बनता है। 10% जो ऊर्जा का नियम दिया था वह दिया था दोस्तों लिंडमैन ने। बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे शांत घाटी केरल जो है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। वह बनाया जाता है 5 जून को। दोस्तों ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे ओजोन परत मापने की इकाई है जो वह है डॉप्सन यूनिट। दोस्तों बात करेंगे पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो है वह ओजोन परत करती है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। यह 1987 में बना था दोस्तों मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो दोस्तों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड तथा CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जिसमें मुख्य उत्तरदायी गैस जो है वह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों यह वैश्विक तापमान अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण का जो आतंकवादी है वह कहा जाता है यूकेलिप्टस को। दोस्तों बात करेंगे चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वह उत्तराखंड के रेड़ी नामक गांव से हुई थी तथा चिपको आंदोलन जो प्रणेता हैं वह हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों बात करेंगे विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है तथा पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा जैव विविधता जो दिवस है वह 22 मई को मनाया जाता है तथा विश्व ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है तथा ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है सूर्य। दोस्तों सजीव और निर्जीव की जो बीच की कड़ी है वह कहलाती है दोस्तों विषाणु अर्थात वायरस। बात करेंगे कठपर्णी पौधा जिसको पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है वह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों वह भारत के मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों बात करेंगे पौधे जो नाइट्रोजन होते हैं किस रूप में लेते हैं तो वह नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों CO2 जो है वह पौधे ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण कर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। दोस्तों बात करेंगे अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है उसका जो मुख्य कारण है वह है SO2 और NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों बात करेंगे BOD परीक्षण के बारे में जिसको बायोकेमिकल ऑफ ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। ये जल प्रदूषण मापने की हेतु इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान एवं शासन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों बात करेंगे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों बात करेंगे संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तथा 26 नवंबर को यह संविधान स्वीकार किया गया था। दोस्तों बात करेंगे मूल अधिकार जो है वह संविधान के किस भाग में है तो वह अनुच्छेद 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। दोस्तों भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार जो है वर्णित है। दोस्तों बात करेंगे शिक्षा का जो अधिकार है जिसे RTE के नाम से जाना जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अनुच्छेद 21 है के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों बात करेंगे अपरिष्यता अर्थात जिसको छुआछूत के नाम से जाना जाता है उसका जो अंत देखने को मिलता है वह मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। बात करेंगे ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। दोस्तों बात करेंगे समान नागरिक संहिता जिसको UCC के नाम से जाना जाता है वह अनुच्छेद 44 में वर्णित है। दोस्तों तथा UGC के लिए आजकल बवाल मचा हुआ है। बात करेंगे मौलिक कर्तव्य जो है वह किस देश के लिए गए हैं तो दोस्तों वह रूस अर्थात USSR से जो है
लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। बात करेंगे संसद के कितने अंग हैं दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। बात करेंगे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। और लोकसभा की अधिकतम सीटों के बारे में बात की जाए तो वह है 552 दोस्तों। तथा राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वह है 6 वर्ष का दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाता है वह दिलाता है दोस्तों भारत का मुख्य जो न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों। बात करेंगे निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति में जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वह निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। बात करेंगे प्रथम भाषाई राज्य की भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया है वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। बात करेंगे पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नामक जिले से दोस्तों। बात करेंगे 73वां जो संविधान संशोधन था वह पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। नगर पालिका किस अनुसूची में है तो दोस्तों यह 12वीं अनुसूची में वर्णित है दोस्तों। बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहाँ से लिए गए हैं तो वह लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो करता है वह करता है दोस्तों राष्ट्रपति। तथा वोट देने की जो आयु है वह 21 से 18 वर्ष जो कर दी गई है वह 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत की गई है दोस्तों। बात करेंगे धन विधेयक का जो निर्णय करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। बात करेंगे संविधान का जो संरक्षक होता है वह होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो वह थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें प्रतिभा पाटिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे जैव विविधता एवं वन्यजीव से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात करेंगे रेड डाटा बुक जो है वह कौन जारी करता है तो वह जारी करता है दोस्तों IUCN दोस्तों। इसके तहत जो विलुप्त रहे प्राणी हैं उसको रेड डाटा बुक के अंदर जारी किए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह है गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह। बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 में लागू किया गया था दोस्तों। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह 1986 में लागू किया गया था दोस्तों। बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर वह 1973 में शुरू किया गया था। बात करेंगे टाइगर स्टेट जो है वह किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। एशियाई शेरों का जो घर है वह है गिर, अर्थात जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है वह एशियाई शेर गेरों का घर कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे एक सींग वाले गेंडे के बारे में तो दोस्तों यहाँ से असम गए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे केवला द्वीप पश्चिम बिहार जो राजस्थान के भरतपुर में है दोस्तों। बात करेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। बात करेंगे हाथी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1992 में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वह है हेमिस नेशनल पार्क, वह लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वह कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को दोस्तों। तथा जल पुरुष या वाटर मैन के नाम से जो जाना जाता है वह जाना जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। बात करेंगे बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वह कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को दोस्तों। बात करेंगे भारत का प्रथम जैविक राज्य जो है वह है दोस्तों सिक्किम। तथा एनीमिया जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है तो दोस्तों वह होता है आयरन की कमी से। विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में बात की जाए तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड तथा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वह फल है दोस्तों आंवला। बात करेंगे रक्त का धक्का जमने वाले विटामिन के बारे में तो वह है विटामिन के। इंसुलिन का जो कार्य है वह रक्त में जो शर्करा जो होती है शुगर लेवल उसको कंट्रोल करने का काम होता है। तथा इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे पेनिसिलिन की जो खोज की थी वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बात करेंगे LPG जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य घटक है वह है प्रोपेन तथा ब्यूटेन दोस्तों। CNG के बारे में बात की जाए जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य घटक है वह है मीथेन अर्थात CH4 दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह तथा नीला ग्रह जो है वह कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी को। बात करेंगे भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकदार चमकीला तारा आदि नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। बात करेंगे गंगा नदी की लंबाई के बारे में तो वह है 2525 किलोमीटर दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप।
तथा बात करेंगे श्वेत क्रांति के जनक के बारे में है तो वह है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तथा श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो वह है MS स्वामीनाथन, जो दोस्तों भारत के हैं। तथा विश्व के जो है वह हैं नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों बात करेंगे मिनीमाता रोग जो होता है वह किसके कारण होता है तो दोस्तों वह पारा के कारण मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। थाइराइड है जो रोग होता है वह कैडमियम के कारण होता है। तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह नाइट्रेट की अधिकता से वो हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे दूध की जो शुद्धता है वह किससे मापते हैं तो वह मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। बात करेंगे भूकंप की जो तीव्रता है वह मापते हैं, उसका मापने का जो पैमाना है वह है रिएक्टर स्केल। तथा जो मापा जाता है वह मापा जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ से। दोस्तों बात करेंगे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह है क्षोभमंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे भारी बरसना, आंधी, तूफान वगैरह आदि जो है इसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे दक्षिण भारत की जो गंगा है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तथा कहीं कहीं पे दोस्तों कावेरी भी देखने को मिलता है। ये पवित्रता के कारण इसे कहीं कहीं कावेरी मिलता है, लेकिन वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के बारे में तो वह है अशोक। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह है सारस अर्थात क्रोंच। कत्थक कहाँ का लोक नृत्य है तो दोस्तों कत्थक जो है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बात करेंगे भारत की सबसे मीठी पानी की झील के बारे में तो वह है दोस्तों बुलर झील। बात करेंगे चिल्का झील जो है वह कहाँ स्थित है तो दोस्तों वह उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। दोस्तों बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत के बारे में तो वह है दोस्तों 78%। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तथा ऑक्सीजन के प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो वह है लगभग 21%। दोस्तों बात करेंगे शुष्क जो बर्फ़ किसे कहा जाता है तो दोस्तों ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ठोस बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों भाई आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।